जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं भारत में तटीय मैदान। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ कंप्लीट किया है उसमें भारत का भौतिक स्वरूप, साथ साथ हम लोग उसमें भारत का आकार आकृति जो पहले ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग देख रहे हैं भारत का प्लान हमने देखा, जिसमें मतलब भारत के मैदान के बारे में। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है इसे कड़ों के आधार पर और साथ में क्षेत्र के आधार पर दो अलग अलग आधार पर इसे चार चार भागों में हमने डिवाइड किया। तो अब हम लोगों को देखना है तटीय मैदान के बारे में। और तटीय मैदान, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो तटीय मैदान में ये प्रायद्वीप भारत की बात हो रही है। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो भूमि का वह भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। किसी भी भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसी कारण से इस भारत को हम लोग प्रायद्वीप भारत कहते हैं। जो यहाँ पे क्षेत्र है, यहाँ पे वे ऑफ बी यानी कि वे ऑफ बी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और ये है हमारा अरब सागर। तो इस तरीके से तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण से इसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। तो इसी में हम लोगों को डिस्कस करना है तटीय मैदान के बारे में। और तटीय मैदान अगर हम लोग देखेंगे तो इसे अलग अलग 5 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 2 भागों में हम लोग इसे देखेंगे। एक रहेगा हमारा पूर्वी और एक रहेगा पश्चिमी। तो पश्चिमी में जो रहेगा इसमें 3 रहेंगे, 3 तटीय मैदान, और इधर पूर्वी में 2 तटीय मैदान रहेंगे। तो पश्चिमी में 3 तटीय मैदान कौन कौन से रहेंगे? इसमें पहला रहेगा काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। दूसरा रहेगा कोंकण तट, और तीसरा रहेगा मालाबार कोरोमंडल रहेगा, कोरोमंडल का तट। ये पश्चिमी में 3 रहेंगे और ऐसे ही पूर्वी में 3 रहेंगे। पूर्वी भारत की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन कौन आएंगे? एक रहेगा मालाबार का तट, और एक रहेगा उत्तरी सरकारी। सबका नाम जो रहेगा इंग्लिश में भी वही रहेगा जो हिंदी में है, केवल इसका जो उत्तरी सरकारी से नॉर्दर्न सरकैरस कहते हैं इंग्लिश में, बाकी सब जो है वही सेम रहेगा। तो इस तरीके से इसे पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड किए हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे जानते हैं हम लोग पश्चिमी तट के नाम से, और यहाँ पर जो थोड़ी सी कटी फिटी है इसे हम लोग जानते हैं पूर्वी तट के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसे 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम लोग जानते हैं, पहला जो रहेगा इसमें काठियावाड़ का तट, यही है पहला काठियावाड़ का तट, और दूसरा रहेगा कोंकण तट, तीसरा रहेगा कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो रण के कच्छ से लेकर, रण के कच्छ से दमन एंड दीव, यानी कि इसे दमन और दीव कहते हैं, और इंग्लिश में भी वही नाम रहेगा दमन और दीव तक। तो रण के कच्छ से लेकर दमन और दीव तक जो फैला हुआ है इस तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। दूसरा है दमन और दीव से लेकर न्यू मैंगलोर तक, यहां तक फैला हुआ है, इसे हम लोग जानते हैं कोंकण तट के नाम से।
यहीं पर जो है, अब इसके बाद जो हम देखते हैं तो ये दूसरा, और दूसरे के बाद एक न्यू मैंगलोर के बाद यहाँ से देखेंगे तो कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी है, कुमारी है, कुमारी नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कन्याकुमारी, तो न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट फैला हुआ है इसे हम लोग जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। 3 तट जो पश्चिमी घाट की तरफ हैं, इनमें कौन कौन, तो पहला आपका आ जाएगा काठियावाड़ का तट रण के कच्छ से, यहाँ पे गुजरात के ऊपर रण के कच्छ से लेकर दमन और दीव तक फैला हुआ है, इसे हम लोग जानते हैं काठियावाड़ तट के नाम से। दूसरा है दमन और दीव से न्यू मैंगलोर तक, इसे हम लोग जानते हैं कोंकण तट के नाम से। तीसरा रहेगा जो न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसे हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। तो 3 तट पश्चिमी घाट की तरफ हैं। अब पूर्वी घाट की तरफ 2 तट हैं, उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो जिसमें पहला रहेगा, ऊपर से देखेंगे अगर तो उत्तरी सरकारी और नीचे की तरफ रहता है तो मालाबार, ठीक है। इस तरीके से 2 भागों में ये भी बटा हुआ है। तो पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट हो गया है, पूर्वी घाट की तरफ देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ ये पश्चिमी घाट और ये रहा हमारा पूर्वी घाट। तो यहाँ पे ये रहा कन्याकुमारी, और यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है महानदी, और एक नदी यहाँ बीच से प्रवाहित होती है जिसका नाम है कृष्णा। और राजन जी के गर्लफ्रेंड का नाम भी कृष्णा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कृष्णा नदी और यह है महानदी। तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो तट है इसे जानते हैं उत्तरी सरकारी के नाम से। उत्तरी सरकारी नाम है इस तट का, उत्तरी सरकारी, इंग्लिश में नॉर्दर्न सर्कैरस कहते हैं। फिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक जब हम देखेंगे तो इस तट को जानते हैं हम लोग मालाबार तट के नाम से। मालाबार तट। तो केवल इतना याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट फैला हुआ है, इसी को भारतीय तटीय मैदान कहते हैं। ये प्रायद्वीप भारत में फैला हुआ है। इन 5 तटों के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रायद्वीप भारत में जो पठार और पर्वतों के बारे में। अभी तक जितने लोग शुरू से क्लास देख रहे होंगे, जिस दिन से पहली क्लास शुरू हुई है, तो अब तक उनको थोड़ा सा रफली मैप बनाना आ गया होगा। और कई बार बनाने से क्या होगा कि जब एग्जाम में उन लोगों के सामने कभी आंसर राइटिंग वगैरह के लिए बनाना होगा तो वहाँ पे थोड़ा आसानी रहेगी, नंबर ज़्यादा उठते हैं अगर मैप बना दिया जाता है। बाकी जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें कोई बात नहीं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहाड़ी थे पर्वतीय क्षेत्र को, और पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ इस मैदानी क्षेत्र को भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमें जो डिस्कस करना है वो इसके बारे में, इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग जानते हैं प्रायद्वीप भारत के नाम से। और इस प्रायद्वीप भारत को 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पहला इसमें क्या आएगा, तो पहला इसमें आएगा आपका पठारी क्षेत्र, दूसरा आएगा इसमें पर्वतीय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र।
तो इस तरीके से इसे दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। और सबसे बड़ा जो है इसमें, जिसे जानते हैं डेक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार के नाम से, तो यही सबसे ज्यादा इसमें बड़ा क्षेत्र है जो पठार वाला। लेकिन इसमें कई भागों में बटा हुआ है छोटे छोटे रूप में, तो इसी को हम लोग जो है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहाड़ी क्षेत्र को देख लेते हैं और इनके जितने भी अलग अलग पर्वत हैं, कुछ पहाड़ियां छोटी छोटी हैं इसमें, कुछ है जैसे सबसे बड़ी पहाड़ी में एक आ जाएगी अरावली पहाड़ी, जो सबसे पूरे विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। तो देखते हैं पहला पठार और पर्वत। पठार में कौन कौन आएंगे, जैसे कुछ नाम हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इस तरीके से कई सारे इसमें पठार, ठीक ना, इनको एक एक को डिस्कस किया जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ पर्वतों में आ जाएगा पहला अरावली पर्वत, फिर आ जाएगा विंध्य पर्वत, फिर इसी में आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत, अजंता, बाल घाट, महादेव, मैकाली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये कुछ इसमें पर्वत रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पर्वतों में शुरू कर रहे हैं और अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत से शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए अरावली पर्वत, ये भारत के राजस्थान में स्थित है, राजस्थान ये रहा। तो यहाँ पर एक अरावली पर्वत स्थित है, यही है अरावली पर्वत। इसके बारे में क्या क्या बातें हमें याद रखना है। अरावली पर्वत सबसे पहले स्थित कहाँ है, तो राजस्थान में। टोटल लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत के बारे में हमने आप लोगों को बताया था किस तरीके से बनते हैं, दो प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो ये वलित पर्वत है और अरावली पूरे विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है, सबसे पुराना वलित पर्वत है अरावली पूरे विश्व में। यानी कि आप देखेंगे जिस समय जैसे रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गए, ये जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, काफ़ी पुराने समय से कहा जाता है कि ये जो है निर्मित हुए हैं। लेकिन इन सब से कई करोड़ों साल पहले अरावली निर्मित हुआ था। इतना पुराना पर्वत पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इस तरीके से अरावली पूरे विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। साथ साथ ये भी याद रखना है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से, गुजरात की पालमपुर से दिल्ली के मजनू के टीले तक फैला हुआ है। अब मजनू के टीले से मतलब नहीं है कि वहाँ पे सब लोग जो है बैठ के बातचीत करते हैं। एक गुरुद्वारा है, केवल नाम उसका रखा गया है मजनू का टीला, ठीक ना। तो दिल्ली में मजनू के टीले तक फैला हुआ है।
ये याद रखना है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में मजनू के टीले तक फैला हुआ है अरावली पर्वत। इसकी लंबाई कितनी है? तो टोटल 800 किलोमीटर है। ये एक वलित पर्वत है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के मैदान को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करता है। पहला जो है, एक जो अगर हम लोग उसको देखते हैं तो एक जो है इधर बना देता है, एक एरिड और सेमी एरिड, मतलब मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल बनता है। और दूसरा जो है ये निर्मित करता है इस बगल, तो इसे हम लोग जानते हैं फर्टाइल प्लेन के नाम से, उपजाऊ मैदान। और उपजाऊ मैदान यहाँ पे कौन कौन? तो जैसे जयपुर, उदयपुर का मैदान, जयपुर और उदयपुर का मैदान। तो अरावली के बारे में इतनी बात याद रखना है। और यहाँ से एक नदी पास होती है, यहाँ से एक नदी पास होती है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी है। लूनी नदी को बताया जाता है कि यही एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ से चलना तो प्रारंभ होती है लेकिन यही राजस्थान में ही गायब हो जाती है। मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर उसमें ज़्यादा पानी रहता नहीं, तो इस कारण से वो राजस्थान में ही समाप्त भी हो जाती है। लूनी नदी वो राजस्थान से